सत्ता में हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जिन्हें देखकर शायद आप कुछ पलों के लिए चौंक जाते होंगे, थोड़ा अफसोस करते होंगे और हमेशा की तरह आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने एक बार भी ये सोचा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या कभी ये सोचा कि पहाड़ों पर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और पहाड़ों पर हो रहा ये विनाश और कितना ज्यादा भयानक हो सकता है? इसलिए आज आपको उन पहाड़ों का दर्द देखने और समझने की जरूरत है जो गर्मी या सर्दी में तो आपका फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इन्हीं पहाड़ों से मौत और मातम वाली तस्वीरें आने लगती हैं। कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां कुदरत की सत्ता कहर ढा रही है और इसका सबसे बड़ा शिकार वो शिमला बना है, जहां शायद आप भी कभी अपने परिवार के साथ घूमने गए होंगे या फिर घूमने जाना चाहते होंगे। पिछले कई दिनों से शिमला के अलग अलग इलाकों से दिल दहलाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। जमीन रेत की तरह खिसक रही है, मकान ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं और लोगों की जिंदगी खत्म होती जा रही है। इसलिए आज हमने भी शिमला पर प्रकृति के इस सितम को समझने के लिए आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की बहुत एक खास कुंजी तैयार की है। आज आप भूस्खलन, बाढ़ और बारिश की वजह से टूटते बिखरते जिस शिमला के वीडियो देख रहे हैं, यह अंग्रेजों के जमाने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि विकास की रेस में भागते हुए हमने पहाड़ों पर विनाश को कैसे अपने दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दावा है कि यह तस्वीरें सैमुअल बॉन्ड और अंडरवुड जैसे कई विदेशी फोटोग्राफर्स ने एक दौर में खींची थी। पहली तस्वीर साल 1880 की है, जब शिमला की मॉल रोड को द मॉल रोड कहा जाता था। इसमें आपको पहाड़ों पर घर कम और पेड़ ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त की तस्वीर में आपको उन पेड़ों की जगह बड़े बड़े मकान नजर आ रहे होंगे। रिसर्च के दौरान हमें ऐसी ही दो तस्वीरें कुमारहट्टी डगशाई रेलवे स्टेशन की मिली, जिसमें पुरानी तस्वीर में आपको सिर्फ ट्रेन की पटरी और पहाड़ दिखेंगे, लेकिन अभी की तस्वीर में आपको पहाड़ की जगह ऊंचे ऊंचे मकान नजर आएंगे। इसी तरह हमें शिमला के होटल विलो बैंक की एक तस्वीर भी मिली, जिसे 1871 में बनाया गया था, लेकिन नई तस्वीर में आपको पेड़ के पीछे बड़े बड़े मकान बने हुए नजर आएंगे। ऐसी एक तस्वीर मॉल रोड पर बने टाउन हॉल बिल्डिंग की भी है, जिसकी नई तस्वीर में आपको सड़क किनारे कई बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही होंगी, जबकि पुरानी तस्वीर में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जाहिर तौर पर बदलते वक्त के साथ बढ़ना जरूरी है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि यह पहाड़ प्लेग्राउंड जैसा समतल नहीं है जिन्हें काटकर कहीं भी निर्माण कर लिया जाए। ये वो शिमला है जिसे अंग्रेजों के जमाने में छोटा विलायत या मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था, और उसकी वजह थी ब्रिटेन और शिमला का तापमान उस दौर में करीब करीब एक जैसा हुआ करता था। लेकिन आज शिमला में इतनी गर्मी पड़ती है कि कभी कभी इस हिल स्टेशन पर भी तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए आज एक बार यह सोचने की जरूरत है कि आखिर हमने इन पहाड़ों के साथ किया क्या है। आज सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें शिमला के बारे में एक और बहुत चौंकाने वाली बात मिली, जो मैं आप सभी न्यूज मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बड़ी बात, शिमला भूकंप के हाई रिस्क जोन में आता है। शिमला में करीब 90% मकान 45 से 60 डिग्री की ढलान वाली जमीन पर बनाए गए हैं। कई इलाकों में तो ये मकान 70 से 75 डिग्री के ढलान पर बने हैं, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की साफ साफ गाइडलाइंस है कि 45 डिग्री से ज्यादा ढलान की जमीन पर निर्माण नहीं होना चाहिए। एनजीटी तो यहां तक कह चुका है कि अगर शिमला में कोई तेज भूकंप आया तो यहां की 39% इमारतें गिर जाएंगी। इसके अलावा शिमला के पहाड़ों पर तेजी के साथ बढ़ता दबाव भी इस तबाही की बहुत बड़ी वजह माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, जब 1898 में शिमला की आबादी 33,000 हो गई थी, उस दौर में अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे। तब इस आबादी के विस्तार को रोकने के लिए टैक्स की सिफारिश की गई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में शिमला की आबादी बढ़कर 2,30,000 के पार हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि शिमला के पहाड़ों पर यह प्रेशर कितना ज्यादा हो चुका है। लेकिन इस जनसंख्या के अलावा भी शिमला में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दरकते हुए शिमला के लिए जिम्मेदार है। जैसे इनमें वो बड़े बड़े घरों का निर्माण है जो पहाड़ों को काटकर तैयार किए गए। सड़कें चौड़ी करने के लिए पहाड़ों पर भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं और इसके लिए टनल ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके कंपन से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। इतने सब के बाद तेज बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों की नींव कमजोर होती जा रही है। साथ ही मकान, होटल या फिर रास्ते बनाने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे भी पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ रही है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी पर मजबूती के साथ पकड़ बनाकर रखती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खतरे को खुद सरकार में बैठे लोग महसूस कर रहे हैं, फिर भी इसे रोकने के लिए शायद
उतने कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे जितनी जरूरत है। इसका अंदाजा आपको खुद हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से लग जाएगा, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि हम सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ अनियंत्रित छेड़छाड़ इसका एक बड़ा कारण है। समय आ गया है कि अब हमें सख्त और कड़वे कदम लेने की आवश्यकता है, तभी हम प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो वजह हमने आपको बताई वो सिर्फ शिमला नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लिए जिम्मेदार है। हम आपको हिमाचल में मची तबाही पर एक रील भी दिखा देते हैं। मंडी के आसपास सोलन की बात करें, शिमला की बात करें, तमाम इन जिलों में सिरमौर की बात करें, यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर अब तक जाने का रास्ता ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन अब तक वहाँ पर मदद के लिए पहुँच भी नहीं सका है। मेरे पीछे आप देखिए एक होटल है, नीचे एक भोजनालय है और ऊपर एक होटल बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बगल से जो पहाड़ से जो मलबा आया है, तेज जब बारिश हो रही थी 12 और 13 अगस्त को, तब ये पूरा का पूरा जो मलबा है यहाँ पर अपने साथ भारी भरकम चट्टाने, पत्थर, दलदल सब बहाकर ले आया। बादल फटने मंडी से करीब 7 से 10 किलोमीटर आगे जाकर वो इलाका है जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सका है। उसकी वजह यह है कि रास्ता जो है, जो नेशनल हाईवे है, वो इस तरह से भारी भरकम चट्टानों से घिरा हुआ है और यहाँ पर सड़कों पर दलदल बन गई है, मलबा है। जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पर चलना काफ़ी खतरे से खाली नहीं। पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो ड्रेनेज है और जो नालों के नज़दीक घर बना लिए गए हैं और नालों ने जो अपना रुझान बदला है, पहले ये नाले आराम से स्लांटिंग करते थे, छोटा मोटा इरोजन होता था और जो घरों का पानी है उस ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं रहा। पहाड़ लगातार बारिश से कमज़ोर होते गए। और अब हम आपको शिमला पर कुछ वक्त पहले आई वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक स्टडी दिखाते हैं जो बहुत चौंकाने वाली है। इस स्टडी में बताया गया है कि लगातार बारिश के बाद पहाड़ों की मिट्टी में नमी और अस्थिरता आ गई है। इसलिए खड़ी ढलानों वाले इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा हो गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से और लैंडस्लाइड के मामले अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा बढ़ता तापमान और बारिश के पैटर्न में बदलाव भी लैंडस्लाइड की बड़ी वजह है। इस स्टडी में कुछ सलाह भी दी गई है। इसमें शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फौरन कदम उठाने की मांग की गई है। ढलानों से मलबा हटाने, दीवारों को मजबूत करने की सलाह दी गई है। लोगों को ढलानों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि पेड़ लगने से जड़ के जरिए ढलान की मिट्टी मजबूत होगी।